गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। झारखंड स्पेशल क्लास के तहत मैं आप सबके लिए झारखंड की कृषि एवं प्रमुख उत्पादक जिले का टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आइए सबसे पहले आप कृषि शब्द का तात्पर्य को समझिए। मतलब ये हुआ कि कृषि शब्द का अर्थ क्या है। जो कृषि शब्द का जो मीनिंग होगा वो ये होगा फसल उत्पादन करना, यानी अन्न उपजाना। आप कह सकते हैं फसल पैदा करना। यानी कृषि का जो मतलब निकला, कृषि शब्द का जो सीधा मीनिंग है वह यह है कि आप जो अन्न उपजाते हैं, खेती करते हैं, उसी का नाम क्या है? कृषि। चलिए, अगर हम बात करें झारखंड के संदर्भ में कि झारखंड में जो कृषि की जा रही है उसके लिए हमारे पास ज़मीन कितनी है, तो झारखंड में कृषि योग्य जो भूमि है वो मात्र 23% है। सोच सकते हैं 100% में मात्र 23% जमीन पर ही अच्छे से खेती की जा सकती है। यानी कृषि योग्य भूमि कितनी है? 23%। देखिए डाटा है, इसको आप जरूर समझ में रखिएगा। यहाँ की जमीन उपजाऊ श्रेणी की नहीं है। समझ लीजिए कि झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, लेकिन आप जलोढ़ मिट्टी को छोड़ दीजिए तो बाकी कोई भी मिट्टी में बहुत अच्छे फसल की आप उम्मीद नहीं रख सकते हैं। इसलिए यहाँ की ज़मीन जो है उपजाऊ श्रेणी की नहीं है। झारखंड की कुल जनसंख्या का 75% लोग कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। आप सोच सकते हैं भाई, यहाँ पर जो झारखंड क्षेत्र है वो 100% में 75% लोग, समझ सकते हैं आप, कृषि क्षेत्र में क्या है? कार्यरत है। कार्यरत है बाबू। चलिए अब देखिएगा, अगर आप एक बात और गौर कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, तो वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि किया जाता है। झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जा रही है और जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 47.69% है। अब आपके पास थोड़ा सा दिक्कत होगी कि सर आपने यहाँ बोला 23%, मैं कृषि जोग की बात करता हूँ, लेकिन सिंचाई करके या और व्यवस्था करके लगभग 47.69% भूभाग पर खेती की जा रही है। ये वैज्ञानिक अध्ययन का रिपोर्ट है। चलिए, और कुल मिला के 38 लाख हेक्टेयर, ये बहुत डाटा काम करेगा। आप जरूर देख लीजिएगा इसको। 23% किसको कहा गया? 75% कृषि कार्य में लोग लगे हैं। 38 लाख हेक्टेयर पर भूमि पर कृषि की जा रही है और जो परसेंटेज कहेगा 47.69% है। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड की जो कृषि है वो वर्षा पर आधारित है। अब समझिए, झारखंड में अभी तक सिंचाई की पूर्ण रूपेण व्यवस्था नहीं हो पाई है। जब वर्षा होगी तो खेती होगी। यानी झारखंड की कृषि जीवन निर्वाहन कृषि है। यानी यहाँ का जो कृषि है उससे हम लोग क्या करते हैं? व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं। यानी जीवन निर्वाहन जीने के लोग खेती अधिकांश लोग करते हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी कृषि है, लेकिन इतना के बावजूद भी झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार का है? कृषि है। यानी 75% लोग इस पे जुड़े हैं। तो सोच सकते हैं कि इतने लोगों का जीवन जीने का आधार क्या है? कृषि है। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे? कृषि लगा देंगे। हालांकि खनिज भी आपको नंबर आएगा, लेकिन आपको टीका लगाना है कृषि के। अब आइए, झारखंड में जो कृषि की जाती है वो 2 प्रकार की, एक खरीफ फसल, एक रबी फसल। बहुत हिसाब से देखिएगा, 2 प्रकार की बात हुआ, एक खरीफ फसल है और एक आपका रबी फसल है। अब देखिए, जो खरीफ फसल है वो कौन है? देखिए, ये फसलें जो खरीफ, याद रखिए, यानी आपको सीधे याद करना है आषाढ़ सावन में बड़ी बरसात के टाइम में जो खेती लगाई जाती है उसको खरीफ फसल कहते हैं। आप इसको अच्छे से समझिए कि ये फसलें मानसून के आगमन के समय, आपको पता है कि झारखंड मानसून कब आती है? 10 जून को आती है। याद रखिएगा, 1 जून को केरल और लगभग 10 जून के आसपास
झारखंड पूछती है, कभी कभी अगर विलम्ब हुआ तो 15 जून का भी टाइम लेगी, लेकिन आपको जो एग्जैक्ट टाइम पूछेगा अगर संभावित न कहा जाए तो 10 जून आप समझिए कि झारखंड में मानसून पहुंचती है। जब मानसून के आगमन के समय जब जून जुलाई होगा उसमें ये बोई जाती है और मानसून की समाप्ति पर यानी सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। आप समझ गए होंगे खरीफ फसल के बारे में बहुत छोटा सा बात, एकदम सिंपल तरीका से कि मानसून के आगमन पर इसकी बुआई होगी और जब मानसून समाप्त होगी तो काट ली जाएगी। दूसरी बात क्या है, जून जुलाई में बोई जाएगी, सितंबर अक्टूबर में काटी जाएगी। ये आप डेट को भी, इस महीना को भी आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। देखिए खरीफ फसलों में जो सबसे प्रमुख है वो धान है बाबू। सबसे अगर खरीफ फसल की बात करें तो बहुत चीज़ें, मक्का है, मूंगफली है, लेकिन आपको जो सबसे मुख्य बात आएगी वो किसकी आएगी, धान की आएगी। तो पूछिएगा खरीफ फसलों में जो सबसे प्रमुख फसल है कौन है, आपको धान। अब आगे देखिए रबी फसल देखिएगा। रबी फसल बिल्कुल समझिए, जिसको हम लोग समझिए कि गर्मी में काटी जाएगी। रबी फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और मार्च यानी बैसाख में इसको काटी जाती है। रबी फसल को बैसाखी फसल भी कहते हैं क्योंकि गर्मी दिन यानी बैसाख में इसको काटी जाती है। जिसे देखिएगा भाई कौन कौन है, गेहूँ, चना, जौ, मसूर, मटर। ठीक है, ये सब जो भी फसल हैं ये आपको रबी फसल में आएंगे। अब देखिएगा एक एक करके आपको हम बताते हैं थोड़ा सा खरीफ फसल के बारे में कि हमारे यहाँ कितना होती है, कहाँ कितना बोई जाती है। अब देखिए जो खरीफ फसल है जिसमें जो अगहन में कटेंगे 69.75% है, और जो भदई जो भादो माह में ही काट ली जाएगी उसकी मात्रा मात्र देखिएगा 20.26% है। और जो रबी फसल है वो मात्र अभी तक देखिएगा 9.20% पर ही आपकी फसल हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा रखिएगा। सबसे ज़्यादा देखिए अगहनी ज़्यादा है, ऐसा आप खरीफ को ज़्यादा कहिएगा। और खरीफ का ही दो पार्ट अगहनी और भदई, ये कटने हैं जिस महीना में काट ली जाती है। जब उसको अगहन में काटेंगे तो अगहनी और भादों में काटेगा तो भदई। और जो रबी फसल है वो तो बैसाख में कटेगा, उसकी मात्रा बहुत कम है 9.20%। अब देखिएगा झारखंड में खरीफ एवं रबी फसल के अलावा जायद गर्मा फसल भी की जाती है बहुत कम मात्रा में। देखिए जिसमें आप देख सकते हैं मात्र 0.73% में ही आपको गर्मी फसल की जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायद फसल, जायद या गर्मा। जैसे हरी सब्जी, ककड़ी, खीरा, ये सब है। अब आइए झारखंड की प्रमुख कृषि के बारे में जानिए। इसे धान या उसको हम चावल भी कहेंगे, यह राज्य की सर्वप्रमुख कहिएगा खाद्य फसल है, सबसे इम्पोर्टेंट। झारखंड में धान का सबसे बड़ा क्षेत्र सिंहभूम, रांची, गुमला एवं दुमका है। सिंहभूम, रांची और गुमला मिलाकर 50% उत्पादन करते हैं। सबसे ज़्यादा सिंहभूम, फिर रांची और गुमला, दुमका, चार ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं कि जितना पूरे झारखंड में मिलकर के धान खेती होती है उतना ही चार जिला अकेले उत्पादन कर लेते हैं। धान के जो अन्य उत्पादक हैं जिला वो आपको पलामू, गढ़वा, लातेहार, लेकिन आप याद रखिएगा सबसे प्रमुख सिंहभूम कहिएगा, उसके बाद रांची, गुमला, दुमका, उस चौथा के बाद पलामू का नंबर आएगा, गढ़वा, लातेहार। अब देखिएगा पलामू, मक्का। अब देखिए मक्का झारखंड का दूसरा प्रमुख फसल है, धान के बाद मक्का। मक्का उत्पादन की दृष्टि से पलामू जिला का प्रथम स्थान। भाई मक्का में पलामू जो है टॉप मोस्ट पर है, पहला स्थान है। सबसे ज़्यादा मक्का की खेती पलामू में की जाती है। उसके बाद देखिए हजारीबाग है, दुमका है, गिरिडीह है, साहिबगंज है, अन्य हो सकते हैं लेकिन आप पलामू रख लीजिएगा। उसके बाद जो दूसरा स्थान है वो हजारीबाग का है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये सब, कम से कम 2 जिला 3 जिला आप याद अगर कर लेते हैं तो बहुत बेहतर होगी। आइए गेहूँ।
देखिए गेहूं के बारे में कितना आसान है कि झारखंड का तीसरा प्रमुख फसल है। पहला धान, दूसरा मक्का, तीसरा गेहूं। यहाँ गेहूं के उत्पादन में पलामू का पहला स्थान, मक्का में भी और गेहूं में भी। और इसका अन्य जिला है हजारीबाग, गोड्डा। पलामू के बाद हजारीबाग, फिर गोड्डा। चलिए आगे देखते हैं। गन्ना, ये गन्ना जो है ये नकदी फसल कहलाती है, यानी तुरंत इसको बेचिए और पैसा मिलेगा। ये झारखंड की नकदी फसल है। ये गन्ना उत्पादन झारखंड का हजारीबाग का पहला स्थान। देखिए गन्ना करके आप हजारों रुपया का बिक्री कर सकते हैं, हजारों कमा सकते हैं। तो इसका याद रखिए गन्ना नकदी फसल है, यानी पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? हजारों मिलेगी। तो हजारीबाग का पहला स्थान आप कोट कर लीजिए। इसके बाद पलामू है, दुमका है, गोड्डा, साहिबगंज, गिरिडीह है, लेकिन पहला स्थान हजारीबाग का। उसके बाद देखिए जौ, यह भारत की प्राचीनतम फसल है। जौ, गेहूँ याद रखिएगा, उसमें जौ आ गया। जौ के उत्पादन के में पलामू का पहला स्थान। पलामू देखिए मक्का है, गेहूँ है, जौ है, सब में पहला स्थान है। आइए मड़ुआ। मड़ुआ बहुत कम दिन में, कम समय में ये फसल तैयार होती है। आप बताएंगे, देखेंगे कि यह सबसे कम समय में तैयार होने वाली फसल है। इसकी बुआई देखिए अप्रैल मई में की जाएगी और कटाई जून जुलाई में। अभी देखिए कट रहा होगा, बस 1-1.5 महीना में, यानी 30 से 40 दिन में इसकी फसल हो जाती है। और देखिए रांची, हजारीबाग, गिरिडीह में ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। आपको पता होगा एक पर्व है जितिया, और जितिया पर्व में लोग मड़ुआ का रोटी खाने का प्रचलन बनाए रखे हैं, और उसमें इसकी काफ़ी मांग भी होती है। और महिलाएं इसको बहुत मैंने कहा कि धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से इसका सेवन भी करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। ज्वार बाजरा, ये देखिए मोटा अनाज है और इसका उत्पादक जिला है हजारीबाग, सिंहभूम, संथाल परगना, सब है आपको। सबसे पहले देखिए हजारीबाग याद के ज्वार बाजरा एक मोटा अनाज है, लेकिन इसका भी आपको चारा वगैरह में काफ़ी यूज की जाती है, मवेशी के चारा वगैरह खिलाने में। और इम्पोर्टेंट है झारखंड के ज़मीनों के लिए, यह उपयुक्त फसल है और बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। आगे देखिएगा दलहन। देखिए दलहन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए चना, अरहर, मसूर, मसूरी, मूंग, ये सब दलहन फसल है। और दलहन उत्पादन में पलामू का पहला स्थान हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा तिलहन। तिलहन भाई सरसों, राई, तिल, ये सब आपको जो जिससे तेल मिलता हो, आप समझिएगा कि तिलहन उत्पादन में पलामू जिला का पहला स्थान है। ये सब जो अपना आपको बताए उसमें देखिएगा सिर्फ चावल की अगर हम बात करेंगे तो पश्चिम सिंहभूम हो जाएगा। और देखिए मक्का, अगर हम देखिए चावल की बात हुआ सिंहभूम, अगर मक्का की बात करेंगे मक्का तो पलामू। अगर हम लोग बात करेंगे गेहूं की बात करेंगे तो पलामू। अगर हम जौ की बात करेंगे तो पलामू, दलहन की बात करें तो पलामू, तिलहन की बात करें तो पलामू। अब गन्ना की बात होगा तो हजारीबाग। जो बहुत पलामू को आप बिल्कुल बात मैंने, और धान को अगर माइनस कर दे, छोड़ दे, तो बहुत फसल में जो पहला स्थान है वो किसका है? पलामू का है भाई। चलिए आप लोग पूरी वीडियो को देखे होंगे, इसको तैयारी कर लें। इस पर बेस क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेट में कराएंगे। बहुत अच्छे से आप लोग इसको तैयारी कीजिए। और बता दें कि झारखंड में कोई भी परीक्षा होगी उससे झारखंड की फसल से सवाल पूछे ही जाते हैं। आप अच्छे से वो कमांड कर लें, 1-2 बार देख लें, नोट्स बना लें और बेहतर करें। चलिए इसी शुभकामना के साथ कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, लाभप्रद, इससे आपको लाभ मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर दें, अगर आप शेयर कर देते हैं तो और अच्छा भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल, ओके।